नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना से खबर है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब कुछ नहीं चाहिए। तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए सीएम ने कहा, तेजस्वी यादव बगल में खड़े थे, उनकी तरफ उनके कंधे पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, ये बच्चा हम लोगों के साथ है और सब कुछ है। तो इससे पहले भी वो इस तरह का इशारा दे चुके हैं कि मेरे बाद यही संभालेगा, लेकिन आज जिस तरीके से बयान दिया गया है, क्या वो जो बयान दिया गया था बीजेपी को लेकर, बीजेपी नेताओं को लेकर कि आपसे संबंध बने हुए हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक संबंध रहेगा, क्या जो आज का बयान है, क्या वो पहले वाले बयान को लेकर डैमेज कंट्रोल किया गया है? कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। तो सुना आपने कि नीतीश कुमार किस तरीके से तेजस्वी की तरफ मुखातिब हुए, उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ये बच्चा हमारे लिए सब कुछ है, अब हम साथ में काम कर रहे हैं। इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए पटना से रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बात करें उससे पहले एक बार फिर से आप बयान सुनिए। कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ सब कुछ है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी नेता हैं, क्यों ना ये कहा जाए कि आज का जो बयान है, क्योंकि कहते हैं ना कि बेमौसम तारीफ भी अच्छी नहीं होती, आज का जो बयान है वो जो वहाँ बयान दिया गया था मोतिहारी में, उसका डैमेज कंट्रोल है, क्यों ना माना जाए? देखिए, बिहार की राजनीति में देखिए, हर कोई जो यहाँ पे राजनीतिक तौर पे जो परिपक्व लोग हैं वो जानते हैं कि जो सामाजिक समीकरण है उसमें जो तीन महत्वपूर्ण धरे हैं, खेमे हैं, उसमें बीजेपी एक और है, जेडीयू एक और है और इसके अलावा आरजेडी एक और है। और इस तीन धरों में से दो कोई धरा अगर एक होता है तो फिर परिणाम जो है चुनाव का वो उस धरे के पक्ष में होता है और ये सर्वविदित है। और कई बार ऐसे जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं या फिर जो चुनाव परिणामों में जो गोलबंदी हुई है उसके जो परिणाम रहे हैं उससे ये स्पष्ट है और इसमें कहीं कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। अभी देखिएगा, जब 15 में लोगों ने किस तरीके से महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था तो परिणाम क्या थे, 19 में लोकसभा के परिणाम, 40 में 39 सीट, वो देखिए कि किस तरीके के परिणाम थे जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तो ये एक बार नहीं कई बार का टेस्टेड फार्मूला है और ये 100% बिहार के परिप्रेक्ष्य में सही साबित होती है। तो ऐसे में अब जब से महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में और जेडीयू जो है वो बीजेपी का हाथ झटक के और महागठबंधन के साथ यानी आरजेडी के साथ हो गई, इसके बाद से सामाजिक स्तर पे समीकरण जो है महागठबंधन के मजबूत है। हालांकि एक दो जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कई तरह की बातें और उसको लिटमस टेस्ट की तरह नापने की कोशिश की गई। और बीजेपी जो है, चूंकि बिहार में 40 सीटों का सवाल है, लोकसभा के हिसाब से एक मेजर चंक है और 2024 का चुनाव एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें अब एक बार फिर से किस तरीके से इस चुनौती को पार पाया जाए, इसको लेकर बात विचार और जो थिंक टैंक है अपने हिसाब से वो काम कर रही है। अब जिस तरीके से मोतिहारी में बयान थे और उसको लेकर जो राजनीतिक सरगर्मी हुई और जो बयानबाजी देखने को मिली, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले ही दिन उसको स्पष्ट किया कि लोग जो है कुछ का कुछ बोलते हैं और मीडिया जो है वो उनके लहजे में अंड-बंड दिखाती है, जबकि उनका कहने का आशय ऐसा कुछ नहीं था। आज जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी अब कोई राजनीतिक इच्छा इस तरीके से बिहार में नहीं है और यह सही भी है कि लंबे समय से बिहार में वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं।
तो अब वो इशारा करते हुए तेजस्वी यादव के ये कहें कि अब ये बच्चा हमारे साथ काम कर रहा है और सब कुछ है। देखिए, इससे पहले भी ज्ञान भवन में उन्होंने इस तरीके से वहाँ तो स्पष्ट संकेत दिए थे कि आगे का उत्तराधिकार जो है होगा, और इसको लेकर जेडीयू के अंदर भी जो कई खेमे हैं या फिर जो दूसरे छत्रप हैं उनकी ओर से भी कई बातें और बयानबाजी पार्टी के अंदर हुई थी अंदर खाने में ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन अब चूंकि चुनाव सामने में है और देखिए, चाहे आरजेडी हो और जेडीयू हो, वस्तु स्थिति और हकीकत दोनों को पता है कि अगर अलग अलग जाते हैं तो किसी के हाथ कुछ लगना नहीं। वैसी परिस्थिति में बीजेपी अपर हैंड में है। रोकना चाहेंगे आपको, कुछ बयान हमारे पास है, पहले उसको सुन लेते हैं। दरअसल सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी ने तंज किया है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू चाहते हैं कि उसका बेटा कब मुख्यमंत्री बने, अब देखना होगा कि चाचा कब गद्दी छोड़ते हैं। ये कहा है पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद ने। अब उनके अंदर की बात को मैं सुन के समझ के जवाब दूंगा, प्रभावी जवाब दूंगा। अब कौन किसका बच्चा है, कौन किसके पिता है, ये तो बिहार की राजनीति में खूब चलता है। चलने दीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। एक ही बात मैं कहूंगा आपकी अनुमति से, अगर आपकी अनुमति है तो बोल देता हूं। पिता की अपेक्षा है कि मेरा बेटा जल्दी मुख्यमंत्री बने। अब चाचा कब छोड़ते हैं देखा जाए। धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद बड़े नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से कटाक्ष किया है। रजनीश, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि पिता चाहते हैं कि बेटा जल्दी मुख्यमंत्री बने, अब चाचा पर है कि कब गद्दी छोड़ते हैं। देखिए, चाहे रविशंकर प्रसाद हो या प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, उन्होंने भी आज बयान दिया है, या कई दूसरे बड़े नेता हैं, इनकी ये कोशिश होती है और पार्टी लाइन होती है कि कुछ वैसा कटाक्ष या वैसा बयान या फिर वैसी जगह पे चोट किया जाए जिससे कि जो महागठबंधन में जो आपस की एकता है इसमें कुछ असहज हो या फिर कुछ गलतफहमियां हो या आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके से हो जिसका सकारात्मक प्रभाव जो है उनके खेमे को मिले। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात कर लेंगे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनका बयान आया है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव था, लिहाजा अब ये बात पूछना और कहना बेमानी है कि किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे। तो इस तरीके से एक जो महागठबंधन के घटक दल है उनके जो बयान है उनके अपने स्तर से अपने तरीके से है, बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी जो उनका राजनीतिक बयान है वो उस तरीके से है कि ये चाहते हैं वो छोड़ नहीं रहे हैं या इस तरीके से जो बातें हैं। लेकिन देखिए, कोई भी राजनीति में अगर आप देखें, पिछले दफ़ा भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना जो कद कैंपेन करके बड़ा किया था उससे हर कोई जो है वो प्रभावित हुआ था, और अब चूंकि साथ में वो जेडीयू मिल गई है तो ऐसे में जो वोट फीसदी है वो बड़ा हो गया है। तो लिहाजा अब 24 का चुनाव है और ठीक बाद में 25 का चुनाव है। हालांकि ये समीकरण और अभी जो आखिरी तौर पे ये बिल्कुल स्थिति नहीं है कि यही कुछ स्वरूप होगा। तो राजनीति में और चुनाव जैसे जैसे करीब आता है काफ़ी कुछ बदलाव और परिवर्तन और राजनीतिक मूव जो है वो देखने को मिलते हैं। लिहाजा जब समय करीब आएगा तो अंतिम तौर पर जब स्थिति नियत होगी राजनीतिक, उसके बाद तय होगा कि किस तरीके से क्या कुछ परिस्थितियां हैं। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें बीजेपी अपने तरीके से कटाक्ष, और चाहे वो लालू प्रसाद हो या आरजेडी या फिर जेडीयू या फिर नीतीश कुमार हो, इसको लेकर लगातार उनकी चोट जो है वैसे जगहों पे रही है जिससे कि कुछ असमंजस की स्थिति रहे, आपस में कुछ मतभेद उत्पन्न हो या कुछ इस तरीके की बातें हो जिसका लाभ जो है वो मिले। और इस तरीके का अगर लाभ नहीं मिलता है तो जो समीकरण है उस हिसाब से बीजेपी बहुत कुछ कंफर्टेबल नहीं है। तो लिहाजा अपने स्तर से बीजेपी होमवर्क भी कर रही है, नई नई बातों को यहाँ पे ला रही है, संगठन के बूते अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है और कैसे लक्ष्य जो है उसे प्राप्त किया जाए उस दिशा में काम भी कर रही है। दूसरी ओर देखिए, मौजूदा जो बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू को समझते हैं वो जान रहे हैं कि अब बहुत कुछ गुंजाइश इस तरीके की नहीं रह गई है आगे जो दामन छोड़ना या पकड़ना या जो बाकी चीजें हैं। तो लिहाजा अब राजनीति है, राजनीतिक बयानबाजी भी और उसी तरीके से गलियारों में चर्चा भी, और इस बीच आज का बयान जो है उसको उसी राजनीतिक परिदृश्य में लोग देख भी रहे हैं और उस पर बयान भी उसी तरीके से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। रजनीश, जाहिर सी बात है किस तरीके के बयान अभी और दिए जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि इन बयानों का असर क्या कुछ पड़ता है।